Today we are going to start dimension of physical quantities. हमने कुछ स्टार्ट में पढ़ भी लिया है लाइक प्रीवियस टॉपिक्स बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स और क्वांटिटीज़, इसी तरह साइंटिफिक नोटेशंस। तो इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा सब कुछ आपने 9th-10th में पढ़ा था, लेकिन आप वेबसाइट पे चले, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे। अब हम डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं। तो डायमेंशंस फॉर एग्जांपल हमारे पास है फर्स्ट जो है लेंथ है। आपके पास 3 मेन बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज़ करते हैं। मास के लिए आप कैपिटल एम यूज़ करते हैं, डायमेंशन लेटर विद इन द 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड टाइम के लिए आप कैपिटल टी यूज़ करते हैं। हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी हमने उनको इन 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमेंशन सिंपल अगर हम बात करें वेलोसिटी की है कि वेलोसिटी की डायमेंशंस लिखें, ठीक है। तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात है। तो हम इसके लिए लिखेंगे स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, ओवर, और टाइम को हम कैपिटल टी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, एल, और टी भी ऊपर आ जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, एक ही ब्रैकेट के हम अंदर लिख लेंगे -1। टी डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। तो हम स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी पावर -1। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। हम फोर्स के लिए ले लेते हैं। व्हाट इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस। तो फोर्स किसकी इक्वल होता है, एम ए की इक्वल होता है। एम के लिए हम पहले सिंपल फॉर्म में, ये तो मैस है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं वी ओवर टी। अब ये जो टी है मेरे पास, इस टी को मैं फ़िलहाल एम के डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। सो यू विल राइट एम ओवर टी। और जो स्पीड है इसको अगेन मैं स्प्लिट कर देता हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ द फार्मूला विल बिकम एम एस over t square. What will be the dimensions here? Dimensions लिखेंगे, mass के लिए कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए L, और टाइम के लिए कैपिटल T स्क्वायर। अब ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए हम डायमेंशन लिखेंगे M T और T -2। अब सबको एक ही ब्रैकेट में आप लिखते हैं, तो एक ही ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, M L T -2। तो जब आप एम डी कैट का टेस्ट देंगे तो आपको ये डायमेंशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। सर क्या, एक बार ये थर्ड थर्ड स्टेप एक बार फिर से समझा देंगे, मुझे कंफ्यूजन सी है।
इट्स द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे जी सर। मैंने टी, वी ओवर टी था तो मैंने टी को एम के नीचे लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में था ना, मैंने स्प्लिट कर दिया बस। और v किसकी इक्वल होता है, सिंस स्पीड किसकी इक्वल होता है, s ओवर t होता है, तो मैंने v की जगह s ओवर t लिख दिया। ये जो t ऑलरेडी था ये यहाँ पर आ गया, ओके। मैंने इसको सिर्फ डिस्प्लेस किया है, नहीं समझ आई? ओके, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन की जगह v ओवर t। ये जो t ऑलरेडी है इसको मैं ये लिख लेता हूँ 1 ओवर t, और स्पीड की जगह मैं क्या लिखता हूँ, s ओवर t। स्पीड की जगह अब मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एस, और t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। तो आपके लिए एमसीक्यूज में, बोर्ड में एमसीक्यूज आ जाएंगे। व्हाट इज द राइट द डायमेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो आपको वो स्लाइटली चेंज कर देगा यहाँ पर, तो आपको याद भी होनी चाहिए और ड्राइव भी करनी आनी चाहिए। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, ठीक है। चलें एक और फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पावर, पावर क्या होता है, पहले वर्क डन कर लेते हैं फिर पावर है। वर्क डन क्या फार्मूला है अहमद, वर्क डन का, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए हम लिखेंगे एम ए और एस। फिर दोबारा से सैफ यहाँ पर वही अमल हम करेंगे जो प्रीवियस आपको प्रॉब्लम आ रहा था। एम ओके एक्सेलरेशन सर। किसकी इक्वल होता है, वी ओवर टी, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या होती है, एम टी इंटू एस। व्हाट इज v हेयर, v की वैल्यू हमारे पास होती है s ओवर t, तो यहाँ v की जगह मैं लिख दूंगा s ओवर t, ओके। अब ये t भी कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ जाएगा m s s ओवर t, और एक येलो वाला t है हमारे पास। नाउ क्लियर? ये जो t नीचे था येलो वाला, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मेरे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एम एस स्क्र ओवर टी स्क्र। अब वैल्यूज पुट कर दें डायमेंशंस की। एम की जगह कैपिटल एम आएगा, मैस की जगह, डिस्टेंस की जगह एल स्क्र ओवर डिनोमिनेटर में कैपिटल टी स्क्र। इसको भी ऊपर ले जाएं तो डायमेंशन क्या बनेगी हमारे पास, एम एल स्क्र और टी माइनस टू स्क्र। पावर जब कोई भी नंबर जो है अल्फ़ाबेट या वेरिएबल हम शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो गोइंग टू द नेक्स्ट,
अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट सही है पावर का। मैंने कहा एक थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, डेंसिटी। मेरे पास ये पेन आज ख़राब हो गया, डेंसिटी। तो इसकी निब ख़राब हो गई डिजिटल पेन की, तो थोड़ा सा स्लो है। डेंसिटी की हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डी या रो इज इक्वल्स टू mass per unit volume, mass per unit volume। ओके फातिमा, mass के लिए हम m, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V। अब आप सेपरेट करके लिख दें, वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो सब ब्रेड्थ भी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो भी मीटर्स में होता है, हाइट भी मीटर्स में होती है, लेंथ भी मीटर्स में होती है। तो हम इसके लिए लिखेंगे एल क्यू। क्या लिखेंगे, एल क्यू। तो यहाँ पर मैथ के लिए हम पहले लिख देते हैं एम, सॉरी, मैथ के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एम और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे एल क्यू। सो आवर सर डायमेंशंस विल, यस। सर ये आपने ये जो वॉल्यूम के इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच जो किया है, तो उसके बाद ये क्यूब कर दी, कैसे किया ये मुझे समझ नहीं आया, जरा बताइएगा। जी, हमारे पास बेसिकली जब हम ले लेते हैं क्या कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम उसको ड्रॉ करें ना, तो वॉल्यूम किस तरह मेजर किया जाता है, किसी भी क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ और उसकी हाइट से लिया जाता है, ठीक है। तीन चीज़ों को लिया जाता है, तीन चीज़ें ली जाती हैं। लेकिन लेंथ भी किस में होती है, मीटर्स में। ब्रेड्थ भी बेसिकली क्या होती है, 2 मीटर। हाइट भी क्या हो सकती है, 1 मीटर। सब का सब क्या हो गया, है तो बेसिकली क्या लेंथ है कि नहीं है, 1 मीटर जी क्या सर, है, ठीक है। लेंथ है, ठीक ठीक है। है जी, तो ओके। बस नाम मुख्तलिफ हैं, बेसिकली एक्चुअली जो क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी है वो लेंथ है। तो हमने फिज़िकल एक्चुअल जो सोर्स है वो लेंथ है। जैसे हम कुछ डिफरेंट नेम है, अहमद यहाँ बैठा है, आप हैं, हुसैन है, तो हैं तो सब इंसान, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ नाम है। तो ओरिजिनल सोर्स को हम ले रहे हैं। जनरल सोर्स मैंने कहा ना कि सबको हम 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट करेंगे, मैस लेंथ टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शिफ्ट करेंगे। तो वो हमने शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये अब डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर आएगा, तो पावर क्या हो गई है, माइनस हो गई। अब हम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। पावर के लिए टॉर्क, टॉर्क के लिए कर लेते हैं tau is equals to, yes Hussein, you will tell me the formula of torque। फातिमा, बेटा आप बताओ टॉर्क F का। into L, यस, एफ, F into L, एफ इंटू एल, मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो एफ क्या होता है, एम ए होता है, लेंथ ऑलरेडी लेंथ है। मूवमेंट आर्म क्या था, यहाँ से हमने डोर ओपन किया था ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ कह रहे हैं, 1 मीटर हो सकता है हैंडल से, ठीक है।
इसी तरह डोर ओपन होता है ना, यहाँ से हैंडल से पकड़ के आप इसको यहाँ तो इधर फोर्स लगाते हैं या इस डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जिसके गिर्द डोर जो है रोटेट कर रहा होता है। ओके, उन्हें मैं कॉल करता हूँ। और एक्सिस ऑफ रोटेशन और यस, और फोर्स यहाँ पे अप्लाई की जाती है। हाँ, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म या लेंथ कहते हैं। 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, लाइक दिस। दोबारा से हम ए की जगह मैं लिख देता हूँ S/T²। हमने प्रीवियस कन्वर्ट किया ना S/T, पहले V/T फिर S/T। ये मैंने एक स्टेप स्किप किया, ठीक है, आप लोगों ने खुद से करना होगा एक्सलेरेशन की जगह। m की अब डायमेंशंस क्या हैं? मास की डायमेंशन m, डिस्टेंस ये भी s है, ये भी s है, तो चले इसके लिए भी l और इसके लिए भी l ओवर T²। तो क्या डायमेंशंस आएंगी? ml², l/l² और T² ऊपर आ जाएगा तो -2T² हो जाएगा, -T² हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क की डायमेंशंस आ गई हैं। अगर हम शॉर्ट वे में लिखें आपको याद करने के लिए, MCQs के लिए, टॉर्क F×L, F की डायमेंशन क्या थी? mL/T-2, ये टॉर्क की डायमेंशन थी, और सॉरी फोर्स की डायमेंशन थी, और मल्टीप्लाई कर दें लेंथ। तो किसी एक की आपको याद हो ना प्रीवियस, तो हर दफ़ा ड्राइव तो ना करने बैठ जाए ना एक एक MCQ के लिए, तो आप प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। फोर्स की ये डायमेंशन थी mL/T-2, तो L/L क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा, तो mL²T-2। ये शॉर्ट वे है, ये जस्ट फॉर MCQ है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप डिटेल में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं। क्या हमारे टॉपिक में कोई हुसैन क्विट कर गया है? चले चले, यहाँ से ओके स्टूडेंट्स, चलें हम इसको थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सबको नज़र आ रहा है? क्लियर? और जूम करने की ज़रूरत नहीं है। नो सर। Each base quantity is considered as dimension denoted by specific symbol written within the square brackets. It stands for qualitative nature of the physical quantity. ठीक है? For example, different quantities such as length, breadth, diameter, light, year, which are measured in meters denoted by the same dimension as the dimension of L। मतलब हमने लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को, सबको किस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबको किस में मेजर करना है? L के साथ मेजर करना है, ठीक है। और similarly the mass and the time dimension are denoted by M, कैपिटल M, कैपिटल T। कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। Other quantities that are measured have dimensions which are combination of these dimensions. For example, speed is measured in meters per second। आप, अच्छा ये भी है, आपने काफ़ी चीज़ों को डायमेंशंस को, अगर आपको ऐसे यूनिट्स याद हैं तो आप उनकी डायमेंशंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ।
फॉर एग्जांपल आपके लिए स्पीड की डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर्स लेंथ में होता है और सेकंड टाइम में होता है, तो ये डायमेंशन आ गई। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स हैं। तो मीटर अगेन लेंथ, और एस मीन टाइम, सेकंड्स है -2। ओके, वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, चलें एरिया बता दें। एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट से आप बहुत सारी डायमेंशंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आप इस तरह से, अगर यूनिट्स याद हैं तो आप डायमेंशन ड्राइव करने की बजाय आप डायरेक्ट लिख दें, आपको गलती नहीं होगी। लाइट ईयर को भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी हुई है। डायमेंशन ऑफ द स्पीड, मैंने जैसे आपको समझाया, एक्सेलरेशन, फोर्स, हमने ये किया है। अच्छा, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। आपने अपने एक हाइलाइटर ले ले, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती जा रही हैं उनको हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें बुक्स में आएंगी जो एमसीक्यूज़ के लिए और डिफरेंट जो है कल के लिए ई कैट या एमडी कैट के लिए आपके लिए काम आएंगी। अच्छा, और डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस एक मेथड होता है बेसिकली। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं क्या फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन चलें आपको ये पता होना चाहिए कि हम नेक्स्ट जो इससे टॉपिक आने वाला है, हमने डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूला को वेरीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फार्मूला आ रहा है, v इज इक्वल्स टू एफ एल ओवर एम, तो ये क्या रिलेशन ठीक है या नहीं है। इसी तरह टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने मैट्रिक में पढ़ा था 10th क्लास में, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, ये फार्मूला था, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो इस तरह के फार्मूलाज को हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और ये न्यूमेरिकल में यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो लास्ट 2 टाइम्स आ चुका है लास्ट 2 ईयर्स में, इस ईयर पेपर नहीं हुआ, उससे प्रीवियस भी यही स्कीम थी कि फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। ओके, एनी प्रॉब्लम। नो सर। अब आपने डायमेंशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वांटिटीज़ लेनी है, पावर ले लें, मैंने आपके सामने टॉर्क किया है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ले लें, जितने आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ फार्मूलाज का पता था आप उनको ले लें। यहाँ पर देखें कुछ आप खुद से करें। उसने कहा राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी, तो डेंसिटी मैंने कर दिया, प्रेशर आप करें, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया का मैंने बता दिया, फोर्स का भी आपने ड्राइव कर लिया। इस तरह काफ़ी आप और जितने फार्मूलाज का आपको पता है उनके लिए आप डायमेंशन फाइंड करें। ठीक है, ताकि आपके लिए ये मुश्किल ना हो। इलास्टिक सिटी के फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, जितने भी आपने 9-10 में फार्मूलाज पढ़े उनकी डायमेंशन खुद से आप फाइंड करना सीखें। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम, साथ साथ अपने कल को जो है जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे टेस्ट आएंगे या कहीं पर भी कंपटीशन लेवल के टेस्ट आएंगे, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।